तो यह शूलपाणेश्वर मंदिर की कथा क्या है, कैसे यह बना शूलपाणेश्वर? यहाँ पे देखिए, शूल माने होता है त्रिशूल और पाणी माने होती है हथेली यानी हाथ। भगवान भोलेनाथ ने यहाँ त्रिशूल को हाथ में धारण किया, इसलिए यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया शूलपाणेश्वर। तो देखिए, कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग कहेंगे भगवान के हाथ में शूल तो हमेशा ही रहता है, तो ये कौन सी बड़ी बात भाई? तो ये एक दिव्य कथा है, उस कथा को मैं श्रवण कराऊंगा। एक ऋषि हुए महान कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं, उनमें से 2 प्रमुख थी, दिति और अदिति। 13 पत्नियां, अन्य जो 11 बच्चे उनकी कथा आगे पुराण में आएगी, तो उनके बारे में मैं आगे जरूर बताऊंगा कि वो 11 पत्नियों का क्या क्या नाम था। वो कथा के प्रवाह के अनुसार ही बता पाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो जब वह कथा आएगी तो वह भी बताई जाएगी। और अभी मैं यही बताऊंगा कि जो इनकी 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति के घर पे दैत्य पैदा हुए और अदिति के घर पे आदित्य पैदा हुए। आदित्य माने देवता, 12 आदित्य। कश्यप माने होता है जीवात्मा। कश्यप माने जीव, हम सब कश्यप हैं। पश्यकः इति कश्यप। और हर पश्यक यानी कि देखने वाले की दृष्टि में 2, पश्यक माने देखने वाला, तो हम सब दृष्टा हैं, हम देखने वाले हैं, हम सब कश्यप हैं। और कश्यप जो है उसकी पश्यक दृष्टि यानी दृष्टि उसकी 2 प्रकार की होती है। एक कश्यप की वह 2 प्रकार की दृष्टि ही हमारी 2 पत्नियां हैं। वह 2 प्रकार की दृष्टि कौन सी होती है? एक दिति और एक अदिति। दिति माने होता है भेद बुद्धि और अदिति माने होता है अभेद बुद्धि। अपने का पराये का भेद करना यह दिति है, और सबको अपना समझना यह अदिति है। जहां दिति जैसी बुद्धि होती है वहां दैत्य ही पैदा होते हैं। जहां सबको अपना समझने का वसुधैव कुटुंबकम की जहां भावना होगी वह देवता प्रकट होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आप उदाहरण से समझिए, मनुष्य जो भी पाप करता है अपनी इन 2 बुद्धियों के, पाप और पुण्य, इन 2 बुद्धियों के वशीभूत होकर के यही करता है। दिति और अदिति के भेद बुद्धि और अभेद बुद्धि के वशीभूत होकर के मनुष्य सारे पापों को करता है। उदाहरण से समझेंगे कैसे? कि मान लीजिए आप नर्मदा परिक्रमा में परिक्रमा कर रहे हैं। एक दिन आपकी परिक्रमा का कहीं पड़ाव हुआ, किसी संत ने, भक्त ने, किसी ने आपको डलिया में, टोकरी में भर करके कोई फल या मिठाई का कोई बर्फ इत्यादि दिया। कहा सब भक्तों में बांट दो, आपको प्राप्त हुआ। सब भक्तों को जो बैठे सब में बांटना है। अब आपने बांटने का जिम्मेदारी आपको मिली, तो संत ने तो आपको केवल ये कहा कि बांट दो, लेकिन किसको कितना बांटना है, कैसा बांटना है, ये थोड़ी ना कहा। यह आपके विवेक पर निर्भर करना है कि अब आप कैसे करोगे। अब आपने बांटना शुरू किया। बांटते बांटते लाइन में एक व्यक्ति ऐसा मिला कि परिक्रमा के मध्य में आपका उससे झगड़ा हुआ किसी बात पर। अब आपने देखा कि यह व्यक्ति मुझसे झगड़ा था, आज इसको सबक सिखाएंगे। और सबको तो बर्फी का एक एक पीस उठा करके आप दे रहे थे, लेकिन इनको क्या किया आपने? वो टोकरी में देखा और बर्फी का पीस नहीं लिया, टुकड़ा नहीं लिया, वो चूरा, उसका बर्फी का चूरा उठाया और उठा करके एक मुट्ठी भर के दे दिया, लो खाओ। और उसी लाइन में जब देखा कि आपकी पत्नी की बारी आई, तो सबको आप 2-2 पीस बांट रहे हो और उसको दे दिया आपने 4 पीस। आपकी पत्नी। तो यह भेदभाव वाला काम जो है, जिसने आपको बांटने का जिम्मा दिया, जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी सौंपी, उसने थोड़ी ना करवाया, यह तुम्हारी बुद्धि ने करवाया।
तुम्हारी भेद बुद्धि ने, तुम्हारी अभेद बुद्धि ने, तुम्हारी द्वितीय अदिति ने ही करवाया। तो इसी के चक्कर में आकर के मनुष्य पाप और पुण्य करता है। तो जहां अदिति होगी वहां पुण्य होगा, यानी देवता आएंगे। जहां अदिति होगी वहां दैत्य होंगे। अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों का जन्म हुआ, जिनको हम सूर्य भी कहते हैं। आदित्य माने सूर्य। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूखा, सविता, त्वष्टा, विष्णु। इन 12 आदित्यों में से जो विवस्वान नाम के आदित्य हैं वो हमारी धरती पर प्रकाशित होते हैं और हमारी धरती को प्रकाश से परिपूर्ण करते हैं। ये 12 सूर्य हुए। यदि के जो दैत्य हुए उनमें एक अंधक नाम का बड़ा ही भयंकर दुष्ट दैत्य हुआ। अंधक बड़ा ही बलवान था, लेकिन देवताओं के सामने कमजोर था। तो इसने देवताओं को हराने के लिए दिव्य भगवान भोलेनाथ का तप किया। कहते हैं कि 1000 वर्ष तक इसने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की। पुनः 1000 वर्ष तक पंचाग्नि तपस्या की। पंचाग्नि तपस्या का मतलब यह होता है, साल में जितनी भी ऋतुएं होती हैं, वर्षा हो, गर्मी हो, आतप हो, घाम हो, सभी को एक विशेष खुले स्थान में खड़े होकर के झेलते रहना। छत के नीचे नहीं आना है, खुले में ही बैठे रहना है। हर एक मौसम में जंगल में बैठे रहना है। पंचाग्नि तपस्या की। और उसके बाद धूम्र तपस्या, 1000 वर्ष तक धूम्र तपस्या करी। और जब यह धूम्र तपस्या कर रहा था, इसका 1000वां वर्ष पूर्ण होने को था, उसी समय इसके मस्तिष्क से, यहां से ब्रह्मरंध्र से धुएं की रेख निकली और वो धुआं कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जहां बैठे थे वहां तक पहुंच गया। भोलेनाथ की नाक में, माता पार्वती की नाक में धुएं की गंध जब पहुंची है तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु यह गंध कहां से आ रही? भोलेनाथ बोले, हे देवी, मेरा कोई भक्त तप कर रहा है, धूम्र तप कर रहा है, उसके तप का धुआं यहां तक आ रहा है। माता पार्वती बोली, हे भोलेनाथ, ऐसा है तो हमें उसको दर्शन देने चाहिए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को साथ में लेकर के दर्शन करने के लिए गए, दर्शन देने के लिए गए। इसको क्षमा चाहूंगा। और जब धूम्र इसको अंधकासुर को दर्शन दिए हैं और भगवान भोलेनाथ ने इसको वरदान मांगने के लिए कहा, तो वही दैत्यों का होता है दुष्ट स्वभाव। व्यक्ति अपने स्वभाव से ही देवता बनता है, व्यक्ति अपने स्वभाव से ही दैत्य बनता है। ना ही बड़े बड़े नाखून और सींग नहीं होते कोई दैत्यों के, ऐसा नहीं होता है। आपका स्वभाव ही आपको देवता और दैत्य बना देता है। किसी व्यक्ति का अच्छा स्वभाव है तो लोग कहते हैं, अरे वह तो देव पुरुष है। और कोई का दुष्ट स्वभाव हो तो कहता है, अरे बड़ा राक्षस है, बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा ही राक्षस स्वभाव है। कहने का मतलब हर व्यक्ति अपने कर्मों से ही देवता, अपने कर्मों से ही राक्षस। यह देवत्व और राक्षसत्व की भावना हम स्वयं अपने अंदर प्रकट करते हैं, कोई बाहर से डालने के लिए नहीं आता। अपने लोभ के कारण, अपने अभिमान के कारण, अपनी लोलुपता के कारण हम अपने अंदर देवत्व और दैत्यत्व की, राक्षसत्व की भावना प्रकट करते हैं। लोभ पापस्य कारणम, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है लोभ। लोभ से ही पाप का उदय होता है, लोभ से ही पाप का जन्म होता है, लोभ से ही पाप पैदा होता है। तो हमें सर्वप्रथम लोभ को त्यागना है। और जब लोभ हम जीवन में त्याग देंगे तो हमें सर्वस्व की भावना, सबके हित की भावना,
जगन मंगल की भावना हमारे अंदर जाग जाएगी, और जब यह भावना जागी बस उसी दिन देवत्व हमारे अंदर जाग जाएगा। जगन मंगल की भावना हो जाएगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, सबके हित करने की भावना हो, सबके कल्याण की भावना हो। मंदिर में आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं और भगवान से कहें प्रभु मेरा भला हो, तो आपने कुछ बुरा नहीं कहा, लेकिन इससे बढ़िया शब्द है आप भगवान से कहें हे प्रभु सबका भला, तो आपके सबसे अलग थोड़ी है। अरे सबका भला होगा तो सब में आप भी आ गए, आपका भी हो जाएगा। लेकिन परमात्मा आपके इन शब्दों को देख करके बड़ी ही प्रसन्न होंगे कि मेरा जो पुत्र है या मेरी जो पुत्री है, कितने दिव्य इसके विचार हैं, सबका भला चाहता है, अपना सबका। इसलिए जब भी कहो तो यही कहो हे प्रभु सबका भला, सबका भला। अंधक दैत्यों का स्वभाव यह होता है कि दैत्य चाहते हैं कि हम कभी मरे ना, और जो दैत्य स्वभाव के लोग होते हैं उनको यही लगता है कि हम तो कभी मरने वाले हैं नहीं, इसीलिए कुछ भी करो, कुछ भी करो। एक किसी शायर ने कहा है कि जब तक जवानी तब तक जमाना, जब तक जवानी तब तक जमाना, और चाहे किसी को जी भर के सता लो, और याद रखियो फिर कोई ना पूछे जब ये जवानी भस्म हो जाए। कौन पूछेगा? जब देह जर्जर हो जाएगी कोई नहीं पूछता है। संसार का ऐसा ही नियम है। अतः जितना हो सके परमात्मा से संबंध हम बना लें। हम हो सकता है कितने ही बड़े पढ़े लिखे हों, हो सकता है हम कितने बड़े विद्वान हो सकता है हम कितने बड़े धनवान हो सकता है हम कितने बड़े बलवान हों, हम विद्यावान हो संसार के सबसे बड़े, हम सबसे बड़े गुणवान हो, हम सबसे बड़े धैर्यवान हो, किंतु एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन न बल काम आएगा, न धन काम आएगा, न धैर्य काम आएगा, न गुण काम आएगा। और उस दिन जब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो बस इतना होगा, ऐसे देखोगे बार बार ऊपर की तरफ। और जब ऊपर बार बार देखोगे तो वो ऊपर वाला कहेगा बेटा जिस दिन तुझे मुझसे संबंध बनाना चाहिए था तब तो बनाया नहीं, अब क्यों प्रयत्न कर रहा है? अब तो तू चल आगे की रास्ता पे बढ़ जा। जब संबंध मुझसे बनाना चाहिए था, जब मेरे पास आना चाहिए था, तब तो तू कभी आया ही नहीं। तब तो अपने बल में, अपने गुण में, अपने अभिमान में, अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में चूर मदमस्त बना रहा। अब मुझसे क्या संबंध बनाएगा? ऐसे देखोगे बार बार ऊपर, लेकिन वह संबंध तब बन नहीं पाएगा। अंधकासुर में कह रहा था, अंधकासुर ने वरदान मांगा प्रभु मैं अमर हो जाऊं। भोलेनाथ बोले तुम अमर तो हो नहीं सकते क्योंकि अमर कोई नहीं होता है।